हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान भूगोल की बुक है जिसका पाठ 3 है कृषि। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, कृषि क्या है। ठीक है बच्चों, कृषि के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फलों को उगाना, पशुपालन को भी शामिल किया गया है। मतलब कृषि के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जी को उगाना, पशुपालन, पशुओं को पालना, ये सभी कृषि में सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, उन कारकों को बताइए, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब कृषि को प्रभावित कर रहे हैं वो कारक हमें बताना है। तो उत्तर है, कृषि को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिसमें स्थल यानी कि बच्चों भूमि हो जाएगी। स्थलाकृति है ये। ठीक है, स्थला बड़ा ला है, स्थलाकृति या स्थलाकृति यानी भूमि की जो आकृति होती है उसको स्थलाकृति बोलते हैं। ठीक है। मृदा यानी कि मिट्टी, और जलवायु प्रमुख है, जलवायु वहाँ का वातावरण, ठीक है, कैसा है, ये सभी जो हैं भूमि कृषि को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरह से कृषि की जाती है और जो मैदान वाले क्षेत्र हैं वह अलग तरह से कृषि की जाती है। ये एक जो स्थलाकृति है, मतलब स्थल की जो आकृति है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि क्या है। इस कृषि से की क्या हानियां हैं। ठीक है, इसका उत्तर है बच्चों, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर, वहाँ पे वृक्षों को काट देते हैं फिर उनको जला देते हैं। भूमि खंड साफ किए जाते हैं, यानी कि फिर जगह जो है वो साफ की जाती है। जले वृक्षों की राख को मृदा में मिला दिया जाता है। फिर जो वृक्ष जल जाते हैं उनकी जो राख बचती है उसको मृदा या मिट्टी में मिला देते हैं। इसके पश्चात यानी कि इसके बाद उस भूमि पर फसलों को उगाया जाता है। जब उस भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है, यानी कि वहाँ की जो उर्वरकता बच्चों उसको बोलते हैं, जो मिट्टी रहती है फसल उगाने की क्षमता, उसको हम उर्वरता बोलेंगे। ठीक है। तो जब उसकी जो भूमि की क्षमता है फसलों को उगाने की, जब वह खत्म हो जाती है, उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, तो कृषक यानी किसान, तो किसान वह भूमि छोड़ देते हैं और नई भूमि पर चला जाता है। इस प्रकार कृषक यानी किसान अपने परिवार की सहायता से स्थान स्थान पर खेती करता है। स्थानांतरित कृषि की हानियां, अब आपको इसकी हानियां बतानी है। तो नंबर 1, इससे मृदा का क्षरण एवं अपरदन होता है। मतलब इससे मृदा का क्षरण और अपरदन, मृदा की ऊपरी परत रहती है उपजाऊ, वह बिल्कुल हट जाती है। ठीक है, उसको मृदा क्षरण बोलते हैं। नंबर 2, वन क्षेत्रों को हानि पहुंचती है। अब है पेड़ पौधों को, वनों को काटेंगे तो हानि तो पहुंचेगी। नंबर 3 है, इस प्रकार की कृषि से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, यानी कि जो वहाँ के पेड़ पौधे रहते हैं वह सारे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रोपण कृषि क्या है। रोपण यानी कि पौधों को रोपना। ठीक है, रोपण से ही पता चल रहा है रोपना। तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार है, रोपण कृषि एक बड़े भूभाग पर, भूभाग यानी जमीन, ठीक है, एक बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती करना रोपण कृषि कहलाती है। रोपण कृषि, ये रोपण है। ठीक है बच्चों, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक ही प्रकार है जहाँ चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब जो इस प्रकार की अगर हमें कृषि करना है चाय की, कॉफ़ी की, काजू की, तो उसके लिए हमें बृहद यानी बहुत बड़े स्तर, ठीक है, पैमाने पर श्रम यानी मेहनत की, और पूंजी यानी पैसों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। अब देखो, जो वहाँ के कारखाने होंगे वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, काजू वगैरह ये वहाँ पे ले जाए जाते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा बच्चों कॉफ़ी को भी बोलते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में कॉफ़ी या कहवा। भारत और श्रीलंका में चाय इसके मुख्य उदाहरण है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन हमारे भारत में क्या है, चाय
उगती है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। मतलब जो सरकार है वो किस प्रकार से कृषि का विकास हो इसलिए किसानों की मदद करती है। तो उत्तर है, किसानों को कृषि के विकास के लिए कई प्रकार सरकार किसानों के कृषि के विकास में कई प्रकार से सहायता करती है। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि कृषक चाहे सरकारी कृषि अधिकारियों से सलाह कर सकते हैं। जो कृषि अधिकारी रहते हैं उनसे वो सलाह कर सकते हैं ना। सरकार कृषकों को रियायती दरों पर उन्नत बीज यानी कि अच्छे किस्म के बीज, खाद, मशीनें आदि उपलब्ध करवाती है, जिससे वे कृषि वित्त की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त आधा का है ये बच्चों। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, आप सुधार लेना, अतिरिक्त। ठीक है, इसकी ये अतिरिक्त लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखना है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो इसके अतिरिक्त अति उत्पादन की स्थिति में सरकार न्यूनतम समर्थक किसानों पर कृषकों को उत्पाद स्वयं खरीदती है। फिर क्या करती है, किसानों के जो अच्छा उत्पादन हो जाता है तो सरकार उसे स्वयं खरीदती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय हानि न होने पाए। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 2 है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। जो सही है उस पर आपको निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है। उद्यान यानी कि बगीचे वाली कृषि का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है बच्चों, फलों सब्जियों को उगाया। ठीक है। सेकंड प्रश्न है, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पटसन को। नेक्स्ट है, ब्राज़ील का मुख्य उत्पादक देश कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील, ये हमने पढ़ा था। प्रश्न क्रमांक 2 है, कारण बताइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसके बारे में बताना है। और दूसरा है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, इसके बारे में बताना है। तो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है, जैसे कि कृषि। भारत ऐसा देश है जहाँ पर 2/3 जनसंख्या कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं से संलग्न है। यहाँ के मतलब जो भारत के लोग हैं ज़्यादातर कृषि ही करते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि ही रहा है, अतः भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, सबसे पहले लोग बाग यहाँ, अब तो खैर नौकरी वगैरह पे ध्यान देते हैं, लेकिन पहले कृषि पे ही ज़्यादातर लोग कृषि ही करते थे और अभी भी करते हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, विभिन्न फसलों हेतु भिन्न मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि जो अलग अलग फसल रहती हैं उसके लिए अलग अलग मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है, अतः विभिन्न प्रदेशों की जलवायु और मृदा यानी कि मिट्टी भिन्न भिन्न होने के कारण वहाँ ठीक है, कारण फिर इतना करना, मृदा के भिन्न भिन्न होने के कारण वहाँ विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इतना आप इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला दिया है प्राथमिक एवं क्रियाएं एवं तृतीयक क्रियाएं, और सेकंड है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। तो प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, इसका अंतर इस प्रकार लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है, प्राथमिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि फसल वगैरह ये प्राकृतिक संसाधन में आती है, तो ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तृतीयक क्रियाएं किसे कहते हैं,
तृतीयक क्रियाएं वो होती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहयोग प्रदान करती है। जो इसमें सहयोग प्रदान करती हैं तृतीयक क्रियाएं हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक क्रियाएं प्रायः एक परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं और तृतीयक क्षेत्र की क्रियाओं कई लोग मिलकर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कृषि यानी खेती, पशुपालन भी कोई भी कर सकता है, मत्स्य पालन यानी कि मछलियों को पालना। इस तरह तीसरा पॉइंट है जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि। दूसरा पॉइंट है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। इसके बारे में लिखना है बच्चों। तो निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, देखो इसके अंतर्गत खेतों पर परिवार के लोग द्वारा जीव निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मतलब जीवन के निर्माण, ये जीवन है, ये जीव लिखा है इन्होंने द्वारा, जीवन निर्वाह। ठीक है, तो इसके अंतर्गत खेतों पर परिवार के लोगों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। और गहन कृषि किसे कहते हैं, गहन कृषि में किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम संसाधनों की सहायता से कई फसलें उत्पादित करता है। श्रम है बच्चों ये, ठीक है, श्रम। तो गहन कृषि में किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम व संसाधन की सहायता से कई फसलें उत्पादित करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है निर्वाह कृषि में अधिकांश कार्य हाथों से ही किया जाता है। ये वाली कृषि में मतलब जो खेती हम खुद के परिवार के लिए करते हैं वह निर्वाह कृषि कहलाती है। और गहन कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न के पॉइंट नंबर 3 है निर्वाह कृषि में पूंजी की कम आवश्यकता होती है। पूंजी यानी कि पैसों, जो निर्वाह कृषि रहती है इसमें थोड़े कम पैसे लगते हैं और गहन कृषि में पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ पॉइंट है निर्वाह कृषि में निम्न प्रौद्योगिकों का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि में निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। गहन कृषि में उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर होते हैं यहीं समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।